वास्तव में हल्दी घाटी पहाड़ियों के बीच का एक दर्रा है, पास है, दो हिल्स है, उनके बीच का एक दर्रा है। मेवाड़ वाले इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अपनी सेना कम है, प्रताप की सेना बड़ी है, इसलिए मैदान के अंदर लड़ाई ज्यादा अच्छी नहीं होगी, पहाड़ों के बीच में लड़ाई की जाए। दर्रे से पूरी मुगल सेना आ नहीं सकती, अपने इधर ढंग से बैठे हुए एकदम, और यहां से लड़ाई करना संभव होगा। वही हुआ। मेवाड़ वालों का शुरुआती हमला इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि मुगल सेना 10-12 मील बनास नदी के सहारे सारे पैदल भागी थी उधर बनास नदी की तरफ। मतलब शुरुआती हमले में बिखेर के रख दिया था पूरी तरीके से। बदायूनी, मैं अभी आगे एक बताऊंगा, अकबर का एक इतिहासकार था बदायूनी, मुंतखब उत तवारीख नाम की एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखता है, वो इस युद्ध के अंदर आया हुआ था। वो कहता है भाई साहब हालत खराब हो गई थी और मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा था तीर कहां चलाऊं, क्योंकि हमारे वाले भी इधर ही भाग रहे थे, मैं थोड़ा पीछे खड़ा था, हमारे वाले भी इधर ही भाग रहे थे और मेवाड़ वाले उनके पीछे भाग रहे थे। बदायूनी थोड़ा कट्टर धार्मिक व्यक्ति था और कहते हैं जब वहां से युद्ध के लिए रवाना हुई थी मुगल सेना तो बदायूनी ने कहा था मैं भी जाऊंगा। लोगों ने समझाया कि बदायूनी तुम यार किताब विताब लिखने वाले आदमी हो, पेन वेन चलाते हो, वहां तलवारें चलेगी, मर जाओगे, फालतू में क्या लाओगे। बदायूनी कहा कि नहीं, जब वहां पे हिंदुओं का खून बहेगा तो मैं अपनी दाढ़ी रंगूंगा, अपनी दाढ़ी लाल करूंगा मैं हिंदुओं के खून से, काफिरों के खून से मुझे दाढ़ी रंगनी है। फिर चला था तो फिर क्यों चिंता करता है। तो बदायूनी कहता है कि जब सारे लोग उधर भाग रहे थे, मैंने मेरे पास खड़े कमांडर से पूछा कि तीर किधर चलाऊं, अपने वाले भी इधर ही भाग रहे हैं, मेवाड़ वाले इनके पीछे भाग रहे हैं। उस साथी ने कहा कि आंख बंद करके तीर चला, मरेंगे दोनों तरफ से काफिर। आगे टुकड़ी मानसिंह वाली लड़ रही थी, ये जो भाग रहे हैं ये भी मानसिंह वाले हैं शुरुआत वाले, उधर पीछे भाग रहे हैं वो भी मेवाड़ वाले हैं, तेरे को हिंदू मारने हैं, वो तो मरी जाएंगे, क्यों चिंता करता है। जब मुगल सेना में अफरा तफरी मची तब मुगल सेना में एक सैनिक था मिहत्तर खां, वो बेचारा जोर जोर से चिल्लाता है, मिहत्तर खां जोर जोर से चिल्लाता है, कह रहा है भागो मत, अकबर खुद आ रहा है, और सेना आ रही है पीछे, और आ रही है, डटो, थोड़े खड़े रहो। तो थोड़े मुगल सैनिकों ने जैसे तैसे करके खड़े रह के लड़ना शुरू किया। प्रताप ने जब देखा कि मानसिंह सेना के बीचों बीच अपने हाथी, मर्दाना नाम का हाथी था, उस हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ रहा है, और प्रताप को बड़ा गुस्सा आया। प्रताप को लगा यार मेरी लड़ाई इन मुगलों के साथ है, ये आमेर वाले क्या मांगते हैं यार, कभी बाप बेटे समझाने आ जाते हैं, अब बेटा इधर सेनापति बन के आया हुआ है। प्रताप के घोड़े को आप निश्चित रूप से जानते हैं। कहते प्रताप ने अपना घोड़ा चतक जो था वो एकदम मानसिंह के हाथी के पास लगा दिया ले जाके। मानसिंह सेनापति था, उसके आसपास में खूब सारी सेना खड़ी होगी, पर प्रताप उन सबको काटते हुए एकदम हाथी के पास पहुंच गए। वहां पर चतक बड़ा समझदार घोड़ा था, उसने अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे लगा दी। आगे की कहानी आप ज्यादातर लोग जानते हैं कि प्रताप अपना भाला फेंकते हैं मानसिंह पर, मानसिंह हाथी के होदे में बैठकर जैसे तैसे अपनी जान बचाता है, भाला ऊपर से निकलता है, पर मानसिंह खुद बहुत अच्छा सेनापति था। कहते उसने अपने हाथी की सूंड में एक कटार लगा रखी थी, चाकू लगा रखा था। जब चेतक अपने पैर उतार रहा था वापस, तब उसके अगले दोनों पैर उस चाकू में फंस के कट गए, खुर कट गए थे आगे से एकदम। चेतक मूव करना बंद हो गया। प्रताप ने देखा यार घोड़ा इतनी देर तो बड़ा तेजी से भाग रहा था, घोड़ा भाग ही नहीं रहा, क्या। नीचे देखा तो पैर लहू लुहान थे चेतक के। प्रताप जैसे तैसे चेतक को उधर मोड़ कर लाते हैं, वो घोड़े को लेकर युद्ध भूमि से बाहर निकलते हैं। मेवाड़ में था कि राणा जी यदि युद्ध भूमि से बाहर निकलते हैं तो उनकी जगह कोई ना कोई सादड़ी का झाला युद्ध का नेतृत्व करेगा। हम देख रहे थे कि खानवा युद्ध में राणा सांगा जब घायल हो गए थे तो सादड़ी का झाला अज्जा युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। इस बार था झाला मानसिंह। झाला बिद्दा कहते हैं हम उनको, या झाला मान, दोनों उसी आदमी के नाम है। झाला बिद्दा या झाला मान, वो युद्ध का नेतृत्व करते हैं। मानसिंह को बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि पार नहीं पड़ेगी। मुगल सेना आई थी वैसे ही वापस गोगुंदा की तरफ लौट गई। मेवाड़ वाले जीतते हैं युद्ध को, मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ दिया गया था। अब तक जो ये था कि मुगल किसी से हार नहीं रहे हैं, हल्दी घाटी का युद्ध वो मील का पत्थर है जो इस इमेज ऑफ इनविंसिबिलिटी, अपराजेयता की छवि जो बन गई थी मुगलों की, उसको तोड़ता है।
जो ये था कि मुगल अनबिटेबल है, उस छवि को तोड़ने का काम कर रहा था। कहते गोगुंदा में जब मुगल जाके रुके थे युद्ध के बाद में, तो भी उनमें मेवाड़ वालों को इतना डर था कि रात को सोने से पहले चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा के सोते थे अंदर, कि रात को भी किधर ना किधर से हमला हो सकता है और अपनी हालत खराब हो जाएगी। विशेषकर इन भीलों के गांव में, इन भीलों ने तबाही मचा दी थी मुगलों की, कि मुगलों की सेना के लिए कहीं से यदि खाना पानी आ रहा होता, ये बीच में लूट लिया करते। मुगल सैनिक कोई 5-10 के टुकड़े में किसी गांव में कोई अनाज पानी लेने के लिए जाते, उनको पकड़ के मार दिया करते। दहशत थी, दहशत। बदायूनी लिखता है कि उस जून की तपती दोपहरी के अंदर उन भीलों के आतंक के साये में हमने गोगुंदा से अजमेर तक का रास्ता कैसे लिया था, अल्लाह जानता है। जैसे तैसे राम 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 करके हम अजमेर तक पहुंचे थे। मान सिंह और आसफ खान अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने कहा कि क्या समाचार लाए, क्या युद्ध जीत लिया? कहा नहीं। तो क्या प्रताप मर गया युद्ध में? नहीं। तो क्या प्रताप ने संधि कर ली? कि नहीं। अकबर ने कहा तो क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा, इनाम देगा। अकबर ने कहा मंगतों आज के बाद दोनों दिख गए ना, मान सिंह आसफ खान, मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। गए किस लिए थे वहां पे? मुंह मत दिखाओगे मेरे को आज के बाद, इनका बंद करो एंट्री, आज के बाद कोई घुसने मत देना इनको दरबार के अंदर। मान सिंह और आसफ खान दोनों का दरबार में आना बंद करवा दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध वो प्रसिद्ध युद्ध है, इसलिए आज भी जन जन में, कण कण में हल्दी घाटी गाया जाता है। इसलिए आज भी हल्दी घाटी का नाम सुनते ही एक रोमांच उत्पन्न होता है। भारत में बड़े बड़े युद्ध लड़े गए होंगे, तराइन, पानीपत, खानवा, खूब बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, कुरुक्षेत्र, पर जो फीलिंग हल्दी घाटी दिलाता ना, वो दूसरी जगह नहीं दिलाती। मुझे लगता है शायद ही कोई आदमी होगा जिसके मन में कभी ये आता है कि यार मैं पानीपत जाके आता हूं, पानीपत देख के आऊंगा क्योंकि वहां पर 3 बड़े युद्ध हुए थे, मुझे तराइन देखना चाहिए कि वहां पर 3 बड़े युद्ध हुए थे। पर जो आदमी उदयपुर आता है वो हल्दी घाटी आके जाता है। उस जगह में कुछ खास है जो उस 18 जून 1576 को घटित हुआ था।